होंगे। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 मिलावट। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ईमानदारी मनुष्य का आभूषण है। परिस्थिति वश यदि कोई ईमानदार व्यक्ति भी सामान में मिलावट करके अपने घर परिवार के पोषण हेतु अपने व्यवसाय को बनाता है तो अंत में दुखद परिणाम सामने आने पर अपने कार्यों पर पछताता है और हतोत्साहित होता है। हमें कभी भी गलत कार्य के लिए बाधित नहीं होना चाहिए। स्वविवेक द्वारा अपनी समस्याओं का हल करने हेतु किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं इस पाठ की हम शुरुआत। अमृतसरी में अली अमजद की छोटी सी दुकान थी, मगर उसमें हर चीज मौजूद थी। वहां की दूसरी दुकानदार ब्लैक करती थी, परंतु अली अमजद उचित दर पर अपना माल बेचता था। यही कारण था कि लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपनी जरूरत की चीजें खरीदते थे। अली अमजद सारा दिन दुकान पर बैठता, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। ब्लैक न करने के बावजूद वह खुशहाल था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ज्यादा मुनाफा लेना उसके लिए पाप समान था। अकेली जान थी उसके लिए जायज मुनाफा ही काफी था। अली अमजद के पिता काफी समय हुआ अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उसकी ना कोई बहन थी ना कोई भाई। वह बिल्कुल अकेला था। शुरू में जब वह 10 वर्ष का था उसने अखबार बेचने शुरू किए। उसके बाद खोमचा लगाया, फिर कुल्फियां बेची। जब उसके पास 1000 रुपए जमा हो गए तो उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और मनिहारी का सामान खरीदकर बैठ गया। अली अमजद बहुत ईमानदार था। उसकी दुकान थोड़े दिनों में चल निकली। जहां तक आमदनी का संबंध था वह उससे बेफिक्र था। वह चाहता था कि अपना घर बसाए, उसकी बीवी हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमाने की चेष्टा करे। अली अमजद की जिंदगी मशीन जैसी बन गई। सुबह दुकान खोलता, ग्राहक आती, उन्हें सौदा देता, शाम को दुकान बंद करता, फिर अपनी छोटी सी कोठरी में जो उसने शरीफपुरा में ले रखी थी आकर सो जाता। वह बहुत परेशान था। शरीफपुरा की कोठरी में रात को सोते समय वह कई बार रोया कि उसके माँ बाप इतनी जल्दी क्यों मर गए। उसकी समझ में नहीं आता कि वह शादी कैसे करे। बहुत देर तक सोचता रहा। इस बीच उसके पास 3000 रुपए जमा हो गए थे। उसने एक दूसरा घर जो अच्छा खासा था किराए पर ले लिया, मगर वह रहता शरीफपुरा में ही था। एक दिन उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें यह लिखा था कि शादी के इच्छुक हमसे संपर्क करें। रविवार को वह दुकान नहीं खोलता था। उस दिन वह उस पते पर गया और वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग ने उसको एक एक करके 20-25 तस्वीरें दिखाई कि वह उनमें से कोई पसंद कर ले। एक लड़की की तस्वीर अली अमजद को पसंद आ गई। उसने बुजुर्ग से कहा, जनाब यह लड़की मुझे पसंद है। बुजुर्ग मुस्कुराया, तुमने एक हीरा चुन लिया है। बस जनाब आप बात पक्की कर लीजिए। अली अमजद ने बुजुर्ग को उसकी फीस जो 300 रुपये थी दे दी। सब कुछ तय हो गया। अली अमजद ने उस लड़की से शादी कर ली। वह अपनी दुल्हन को अपने घर पर ले आया। जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो उसको चक्कर सा आ गया। बात यह थी कि उस बुजुर्ग ने उसके साथ धोखा किया था। लड़की बेहद बदसूरत निकली। अली अमजद लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और बहुत देर तक सोचता रहा कि यह क्या हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपनी दुकान न खोली। 2000 रुपए वह शादी में खर्च कर चुका था। अब उसके पास सिर्फ 700 रुपए थे। उसने सोचा कि शहर ही छोड़ दो। सारी रात जागता रहा। आखिर उसने फैसला कर ही लिया था।
सुबह 10 बजे उसने अपनी दुकान एक व्यक्ति को 5,000 रुपये लेकर औने पौने दामों में बेच दी और टिकट कटवा कर लाहौर चल पड़ा। लाहौर जाती हुई गाड़ी में किसी जेब पत्र ने बड़ी सफाई से उसके बचे रुपये गायब कर दिए। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद खुदा को यही मंजूर हो। लाहौर पहुंचा। उसकी दूसरी जेब में जो कतरी नहीं गई थी, सिर्फ 10 रुपये और 11 आने थे। इसमें उसने कुछ रोज गुजारा किया, लेकिन जल्द ही फांकों की नौबत आ गई। तब उसने हल्दी और मिर्च पीसने वाली एक चक्की में 20 रुपये माहवार पर नौकरी कर ली। यहाँ उसे पहले दिन ही मालूम हो गया कि दुनिया में धोखा ही धोखा है। वहां उसने देखा कि हल्दी में पीली मिट्टी की मिलावट की जाती और मिर्चों में सुर्ख ईंटों की। 10 वर्ष तक अली अमजद इस चक्की में काम करता रहा। उसका मालिक हर महीने कम से कम 700 रुपये कमाता था। इस दौरान उसने 500 रुपये बचा लिए थे। एक दिन उसने सोचा कि जब सारी दुनिया में धोखा ही धोखा है, तो वह भी क्यों ना धोखा करे। अली अमजद ने अपनी चक्की खोल ली। उसने मिर्च और हल्दी में मिलावट करने का काम शुरू कर दिया। उसकी आमदनी अब अच्छी हो गई थी। अली अमजद खुश था। उसने धोखेबाजी पूरी तरह सीख ली थी। उसको अब इसके सारे गुर मालूम हो गए थे। कितनी लाल मिर्च में कितनी ईंट पीसनी चाहिए, हल्दी में कितनी पीली मिट्टी डालनी चाहिए, यह सब उसको अच्छी तरह मालूम हो गया था। लेकिन एक दिन उसकी चक्की पर पुलिस का छापा पड़ा। हल्दी और मिर्चों के नमूने बोतलों में डालकर मुंह बंद किए गए और जब रिपोर्ट आई कि उनमें मिलावट है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा अदालत में पेश हुआ और उसको 300 रुपये जुर्माना और 1 महीने सश्रम कारावास की सजा हुई। जुर्माना तो उसने अदा कर दिया, लेकिन 1 महीने की सश्रम कैद उसे भुगतनी ही पड़ी। यह 1 महीना उसकी जिंदगी में बहुत ही कड़ा और कठिन था। वह सोचता रहता था कि उसने बेईमानी क्यों की, जबकि उसने अपनी जिंदगी का नियम बना लिया था कि वह कभी धोखेबाजी नहीं करेगा। फिर वह सोचता कि उसे अपनी जिंदगी समाप्त कर लेनी चाहिए। इसलिए जब वह जेल से बाहर निकला, तो यह मजबूत इरादा कर लिया था कि आत्महत्या कर लेगा। इस मतलब के लिए उसने 7 दिन मजदूरी की और 3 रुपये आना अपना पेट काट काट कर जमा किए। इसके बाद उसने इन रुपयों से एक दुकान से जहर की पुड़िया खरीद ली। अली अमजद ने शाम की नमाज पढ़ी, खुदा से अपने पापों की माफी मांगी, फिर रात को जहर खाया और फुटपाथ पर सो गया। सारी रात में अपनी मौत का इंतजार करता रहा, मगर वह नहीं आई। सुबह उठकर वह दुकानदार के पास गया जिससे जहर की पुड़िया खरीदी थी और उससे पूछा, भाई साहब, यह आपने मुझे कैसा जहर दिया है कि मैं अभी तक नहीं मरा? दुकानदार ने आह भरकर कहा, क्या कहूँ मेरे भाई, आजकल हर चीज नकली होती है, या उसमें मिलावट होती है। अर्थात बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है और हमने इस पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी के धोखा करने से कभी वह जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों, यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।